ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, जो केमिकल बॉन्डिंग। उसका टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हमें जो भी कंपाउंड दिया होता है उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो देखते हैं। पहली बात तो हम ये देखते हैं, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है LDS, वो वर्क किस चीज़ पे करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे बेसिक बात यहाँ हमको ये जाननी चाहिए कि जो प्रिंसिपल जिस पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर वर्क करता है वो करता है ऑक्टेट रूल पे। इसका सिंपल फंडा रहता है, जहाँ पे ऑक्टेट रूल हो गया अप्लाई सक्सेसफुली, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम को मिल गए वो स्टेबल है, जिसको नहीं मिले वो स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक ट्विस्ट आ जाता है, वो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहली बात तो जो भी आपके स्टेप्स है, जो भी आपकी नॉलेज है, वो मैं आपको कर करके दिखाऊंगा, कर करके बताऊंगा, जिस भी क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा, जिससे आपको ज़्यादा इजी हो उस चीज़ को क्वेश्चन में अप्लाई करना। अगर मैं नॉलेज आपके सामने पहले रिप्रेजेंट कर दूं और एप्लीकेशन ना सिखाऊं तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, जो कि हम फर्स्ट से नहीं करेंगे, लास्ट से करेंगे। ओके, O2 से करते हैं शुरू। पहली बात तो देखिए, आपको जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी का भी लिखना हो तो करना क्या होता है। स्टार्टिंग में देखिए, सबसे पहले आपको लिखने होते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6, सॉरी 2,5 तो नाइट्रोजन की होती है, 2,6 होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और 2 ऑक्सीजन है तो 6 + 6 कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये या तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, किसमें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर जाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में। बट एक खास बात होगी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड कर दोगे तो 12 आना चाहिए। इस क्वेश्चन के केस में मतलब 12 आना चाहिए। तो देखते हैं। पहली बात तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ना आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक याद करने का तरीका है महज। लोन पेयर मतलब अलोन, ऐसे देखो कि लोन अलोन, ये क्या करते हैं, ये एटम के ऊपर बैठे रहते हैं, क्योंकि यूज़ ही नहीं हुए, वो यूज़ नहीं हुए तो कुछ नहीं, बस एटम के ऊपर ऐसे बैठे रहते हैं जैसे ऑक्सीजन है ना। अभी देखिए, चलो देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। पहली बात तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, जुड़ गया। तो यहाँ पे अब आपको ये चीज़ चेक करनी है कि 12 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास टोटल थे, 12 में से कितने यूज़ हुए, कितने इलेक्ट्रॉन थे अगर पूछें आपसे, तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब 2 थे। 2 कैसे, देखिए एक बार। अगर कोई भी चीज़ में आपको कहीं भी पर्टिकुलरली डाउट आता है तो आप पूरा एंड तक देखिए, वो डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि डाउट रेज ही ना हो। देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब देखिए, अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, मैंने आपको अभी क्या बोला कि ये जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में जाएंगे या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। इसके बाद आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो देखिए, आपको ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना के, अब ये जो आपके 10 इलेक्ट्रॉन है ये आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में भेज देने हैं, किसमें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दोनों को किया ऐड, आंसर आया 10 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे समझने की बात जो है वो क्या है, समझने की बात क्या है। एक बात बताइए सर, आपने इसको 6 इलेक्ट्रॉन क्यों दिए और इसको 4 क्यों दिए? देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना टॉपिक, आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, आखिरी तक देखना पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आपके पास जितने भी मैंने एग्जांपल ले रखे हैं ना ये सारे अगर आपने ये अच्छे से आपको ये आ गए तो आप कोई भी बना लोगे एनसीईआरटी का तो एटलीस्ट। देखिए इवन एग्जाम्पलर के भी मैंने इसमें कवर कर लिए कुछ, जैसे ये PO4 3- से रिलेटेड एग्जाम्पलर में क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड था, इससे रिलेटेड, तो एग्जाम्पलर से भी उठा लिए हैं। देख लेते हैं एक बार। 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए हुआ क्या, ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो होता है यहाँ पे। तो जब ये वाला जो ऑक्सीजन था, ये राइट वाला ऑक्सीजन, इसमें हमने देख लिया इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन है। जो बॉन्ड होता है ना, जो भी एटम जिस भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है वो उसके इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है। ये वाला जो एटम है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट पूरी होती है 8 इलेक्ट्रॉन पे, 8 में से 2 मिल गए तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने 6 दे दिए। देखो यहाँ ये दे रखे हैं 6। तो सर आप एक बात बताओ, इसको 4 क्यों दिए, इसको क्यों नहीं 6 दिए? भाई सेम चीज़ तो इस पर भी अप्लाइड होती है। बच्चे इसको 4 इस वजह से मिले हैं क्योंकि मेरे पास टोटल थे ही 10। अगर 2 लोग बैठे हैं, 2 पीपल, जिनकी 4 बर्गर की भूख है, एक खा रहा 4 बर्गर, दूसरा भी खा रहा 4 बर्गर, बट मेरे पास कुली मेरे ख्याल 5 बर्गर है। कितने बर्गर हैं? 5। एग्जाम्पल, अब मैं अगर इसको 4 दे दूंगा तो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 3 दे दूंगा इसको 2 देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो अनफेयर तो रहेंगी ना चीज़ें। मतलब अब ये मत बोलना, आप ये गधों वाली बात मत बोलना कि सर 2.5 बर्गर इसको दे दो, 2.5 बर्गर उसको दे दो, वो वाली चीज़ यहाँ पे करनी नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बनाना भी मत, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। O2, अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी चीज़ आ जाती है, वो देखते हैं क्या। देखिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। देखिए ये है फर्स्ट O, ये है सेकंड O। फर्स्ट O पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ऑक्टेट पूरी हुई? नहीं भाई साहब, ऑक्टेट रूल नहीं पूरा हुआ। तो फिर क्यों इस स्ट्रक्चर को अपनाया गया जब ऑक्टेट ही पूरा नहीं हुआ? तो अभी इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट नहीं है। एक चीज़ देखते हैं, जो सेकंड ऑक्सीजन है उस पे देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। एक बार पेन का कलर बदल लेते हैं। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। शाबाश, पूरी हो गई। तो सेकंड के लिए तो पूरी हो गई है, बट फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के लिए पूरी नहीं हुई है। तो एक बार देखते हैं फर्स्ट वाले के लिए क्या करें। आपको एक और चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा काम की है, वो होता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होता है? अगर सिंपल टर्म में बताऊं तो एक एटम कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है। ये जो कोवेलेंसी होती है ये सबके लिए अलग अलग होती है, किसी के लिए कुछ होती है, किसी के लिए कुछ होती है। चलो बताता हूँ अब मैं, इसका यूज़ आपका आ कहाँ पे रहा है देखना एक बार। आपके सारे एग्जाम्पल ये ले लिए गए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और ऐड कर लेते हैं। चलो ये लो NH4+ एक और ऐड कर लिया, ठीक है। माइनस साइन का भी आ गया, प्लस साइन का भी आ गया। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। अब पढ़ाई करेंगे, टेंशन देंगे। देखते हैं एक बार क्या, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखना क्या करना है आपको। ये जो आपका डबल बॉन्ड यहाँ है, इसको यहाँ से, सॉरी डबल बॉन्ड बोल रहा हूँ, लोन पेयर है, इसको यहाँ से हटा के डबल बॉन्ड बना दो। ऐसा क्यों किया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बात क्या है, ये करने का तरीका है। अब हमने ये किया है तो आपको रीज़न भी पता चलेगा क्यों किया। देखिए 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4 इस पे हो गए, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन इस पे पूरे हो गए। अब इसके गिनते हैं, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। तो हेयर इट
कम्स, ये हुआ इसका फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको सच बताओ ना, मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस रखता है, वो ये है कि सबकी ऑक्टेट रूल एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबका ऑक्टेट रूल एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, एक तो इस चीज पे फोकस रखता है। और जो सेंट्रल एटम है, अभी आएगा अगले क्वेश्चन में, उसकी कोवेलेंसी जो है वो मैक्सिमम रहे। वो मैं अभी बताऊंगा कि मैक्सिमम कैसे कब क्या रखनी है, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखिए ये आपका यहीं तक था ये, अब अगला देखते हैं एक बार, अगले में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपसे ना। SiCl4 देखते हैं, चलिए SiCl4 देखना है हमको। तो पहले तो देखिए जो सिलिकॉन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सिलिकॉन के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे 4 सिलिकॉन पे होते हैं, क्लोरीन पे 1 क्लोरीन पे 7 होते हैं, तो 4 पे कितने हो गए, 7 × 4, 4 + 28, ये हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर है। अब ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32, इन्हीं में ही हमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी लाने हैं, इन्हीं में ही हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी लाने हैं। अरे बाबा, ठीक है, देखते हैं फिर। चलिए पहले तो सबसे सिंपल तरीका होता है, ये क्या हो गया, चलिए जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो होता है सेंट्रल एटम के अक्रॉस जो है जितने भी एटम है, पहले तो उनको निकालना कह रहा हूँ, सॉरी। देखिए क्या होगा भाई, सिलिकॉन है हमारा, सिलिकॉन हमें यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि सिलिकॉन 1 है, क्लोरीन 4 है, तो भाई सिलिकॉन ही हो गया सेंट्रल, और बाकी ये सब कॉर्नर के हो गए, है ना। बट 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 ये चीज़ हमेशा ट्रू होए ऐसा जरूरी है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, इसलिए क्योंकि व्हाट इफ इस केस में सिलिकॉन और क्लोरीन दोनों ही 1-1 होते। वैसे देखो ऐसा पॉसिबल हो ना हो, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर दोनों 1-1 होते तब किसको लेते, सेंट्रल। उस केस में बच्चे सेंट्रल एटम हमेशा उसको लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब पे भी सेपरेट वीडियोस अलॉन्ग विद द बेस्ट क्वेश्चंस आएगी, तो अभी के लिए समझ लो, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसकी डाल रहा हूँ तो अपने स्कूल में पढ़ रखा होगा, पहले से पढ़ रखा होगा। देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी, तो इस केस में आपको पता चल रहा है कि सिलिकॉन और क्लोरीन को कंपेयर करते हैं तो सिलिकॉन की तो काफ़ी कम होती है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोबारा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक बॉन्ड बना हुआ है, बनने के बाद भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन को, उस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस टेंडेंसी, उस बिहेवियर, उस बदतमीजी या तरीका या तहजीब, जो भी बोलेंगे। चलिए देखते हैं। तो सिलिकॉन हो गया। अब देखिए हमने अभी यहाँ पे एक चीज़ पता करी, वो ये कि 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है अपने पास ना SiCl4 के केस में। तो क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ तक तो क्लियर होगा। हाँ, यहाँ तक कुछ था ही नहीं, आसान था। देखते हैं अब आगे फिर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए। तो 32 में से 8 गया, बचा हमारा 24। कितने बचे, 24। अब ये जो 24 इलेक्ट्रॉन है, देखिए आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, जितने भी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, इनका सिर्फ 2 ही काम है, ओनली एंड ओनली दीज टू वर्क। एक तो है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना, एक तो ये काम है इनका, ठीक है, तहजीब से बता रहे हैं। और दूसरा इनका काम हो जाता है लोन पेयर ही बन के रह जाना, बस लोन पेयर। जैसे
अभी हम क्या करेंगे, देखो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 24 बचे, अच्छा 18 नहीं सॉरी 24, अरे रब हो गया 24। तो देखिए क्लोरीन जो है उसके पास अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वाले, और ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए। तो 8 - 2 6, 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। बट ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा करके क्या हमें कोई फ़ायदा हुआ? तो मैं बोलूँगा हाँ, ऐसा करके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। और वो फ़ायदा ये है, एक बार आप वीडियो पॉज करके अगर देखना चाहो सबकी वो गिनो, ऑक्टेट पूरी हो गई है नहीं हो गई है। देखो सिलिकॉन की गिनते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ठीक है, सिलिकॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, सिलिकॉन खुश। क्लोरीन पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो बॉन्ड में है वो भी तो गिनेंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन, 8 ही हो गए। सेम इस क्लोरीन के भी, सेम इस क्लोरीन, सेम इस क्लोरीन, सारे बन गए। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया SiCl4 का। सिंपल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं चलो अब, फिर आपको फॉर्मल चार्ज भी बताना है इसके बीच में ही, देखते हैं चलो। CO3 2-, अब देखते हैं, अब मज़ा आएगा ना, बिड़ू वो वाला हो गया, अब तो मज़ा अब आया ना। देखना क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो पहले तो, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस की बात हो रही है सिर्फ, ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूँ, वैसे नहीं लिखना है आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस, तो 3 पे हो गए 18, तो ये हो गया 22। नहीं, ट्विस्ट है, देखो क्या ट्विस्ट होता है। जब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं उस केस में अगर नेगेटिव चार्ज है, इफ एनी नेगेटिव चार्ज ऑन आयन देन ऐड हो जाता है, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज देन सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये तो वेरी गुड हो गया जी। कैसे? CO3 2-, अभी हमारा केस चल रहा है, कार्बन पे हुए 4 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस, तो 3 पे हो गए 18 प्लस 2 माइनस चार्ज भी है, तो ये 2 भी ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 24 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए? 24। अगेन अभी तुम्हें बताओ ना, मैं क्लियर बात है, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना इतनी बड़ी डील होती भी नहीं है यार, तुम्हें पता है लो क्या है, सेंट्रल कार्बन है, क्या दिक्कत थी। ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन, ये देखो ये ऑक्सीजन, ये देखो एक ऑक्सीजन। हिसाब किताब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में चले गए, बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में 24 टोटल थे, 6 इसमें चले गए, तो बचे 18 इलेक्ट्रॉन। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। उन 18 को क्या करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल मुद्दा रखना है अपने को ना, ज़्यादा टेंशन लेने है नहीं। 18, ये देखो 18 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। लेकिन कार्बन की स्टेबिलिटी अनसक्सेसफुली, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब नहीं कर पाए हम, सही बताओ ना, सक्सेसफुली कार्बन को स्टेबल नहीं कर पाए। कैसे? 1 मिनट देखो, कार्बन पे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, और हमने तो बोला था पाजी की 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट रूल ही बोलता है होने चाहिए। मतलब जो सेंट्रल एटम है, जो मेन ही मुद्दा है, उसको तो हमने पूरे इलेक्ट्रॉन दिए नहीं, और साइड इधर उधर वालों को दिए जा रहे हैं, तो कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ गलत हो रहा है, उस गलत को सही करें, बिल्कुल करते हैं। देखिए उस गलत को सही करने का तरीका देखते हैं। इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ एक बॉन्ड बनाओ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे
तो क्या हो गया, अब हो गया कार्बन स्टेबल, ठीक है। अब कार्बन परफेक्ट बन गया, स्टेबल हो गया एकदम। तो नया एक बार स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो ताकि। ठीक है, ये हुआ है मेन मुद्दा, अभी तक ये हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक प्रॉब्लम आ गई। ये तो हमने मॉलिक्यूल बना लिया, सारी चीज़ें स्टेबल भी हो गई, सारे ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गए, कार्बन भी स्टेबल हो गए, बट 2 माइनस चार्ज कहाँ भेजें, बताइएगा कहाँ भेजें। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये 2 माइनस चार्ज जाके लग जाए। यहाँ तो वही हो गया, हेयर इट कम्स, फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट आ गया। एक चीज़ होती है फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज इज़ नॉट टू फॉर्मल, मुझे इसका नाम है, समझो, फॉर्मेलिटी, फॉर्मल चार्ज। देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो डिवाइडेड बाय 2 है वो सिर्फ लास्ट वाले पे ही है, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मल चार्ज एक बार निकाल के देखी कि आते क्या है। अब पता हूँ आपको क्लियरली, जो भी फॉर्मल चार्ज आएगा ना, -1 आए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, -2 आए, बस उठा के वही लगा देना है मॉलिक्यूल, सॉरी एटम के ऊपर। तो जो C, ये देखिए, ऐसा केस है, इसको फर्स्ट देते, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। देखते हैं, पहले फर्स्ट ऑक्सीजन का निकालते हैं भाई। सब में से सेम ही रहनी है एक चीज़, तो क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब में 6 ही रहने, माइनस। अब लोन पेयर देखिए कितने, 1 2 3 4, जो फर्स्ट नंबर का ऑक्सीजन उस पर 4 है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए इधर देखिएगा, जिधर जिधर पेन की मूवमेंट जाएगी लाल रंग का पेन आएगा, देखिएगा 1 2 3 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हुआ 2, 6 - 4 - 2 एंड इट बिकम 0। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट नंबर का ऑक्सीजन है इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जो सेकंड नंबर का ऑक्सीजन है उस पर क्या है, उसको भी देख लेते हैं भाई। 6 तो वैलेंस हो गया, माइनस लोन कितने हैं, लोन 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 पेयर इलेक्ट्रॉन 6, देखना 1 2 3 4 5 6 है ना पूरे, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर वो है 2, कौन से 2, एक ये 2 गए, डिवाइडेड बाय 2, मैंने तो फॉर्मूला लगाया, 2 से 2 कटा 1 आया, 6 से 6 कटा 0 आया, आंसर आया -1। क्या आया, -1। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे आपको हल्का सा स्मार्ट वर्क भी करना सिखाऊंगा मैं, मतलब ये तो कहने की बात है, मैं अपनी मेहनत बचाऊंगा, सिंपल बात तो ये है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वाला है इस पर माइनस चार्ज आया, अभी अभी आया है, इस पर कोई चार्ज नहीं आया था। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये वाला एटम और ये वाला एटम, आपको इन दोनों में क्या कोई भी डिफरेंस दिख रहा है किसी भी तरीके का, नहीं। तो सेम इस पर भी -1 ही आता है आंसर। तो ये हुआ फाइनल स्ट्रक्चर जो है ना CO3 2- का, वो ये हुआ CO3 2-। देखो 3 ऑक्सीजन है, 2 माइनस के चार्ज आ गए, कार्बन आ गया बीच में। अच्छा, एक और चीज़, हमने कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्यों नहीं निकाला हमने यहाँ पे, भाई निकाल लो, 1 मिनट लग रही है, लो भाई। कार्बन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, माइनस लोन पेयर कितने, 0, माइनस बॉन्ड पेयर कितने, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 - 4 0। तो वो तो मेरे को पता था, चलो पहले से आना ही है, बट निकाल के भी दिखा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ना, एक एग्जाम्पलर में ऐसी तरह का एक क्वेश्चन है, रेजोनेंस से रिलेटेड है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, मुद्दा क्या होता है, मुद्दे की बात होता क्या है। ये जो डबल बॉन्ड है ना, अभी आपकी ना केमिकल बॉन्डिंग में तो है ही, एक बार अच्छे से उसमें आता है GOC, आपकी क्लास 11th में, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपका अच्छे से आएगा रेजोनेंस क्या होता है।
रेजोनेस कह रहा हूँ, सॉरी, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन होते क्या है? जो पाई बॉन्ड बनने में इन्वॉल्व होते हैं। सिंपली बता दूं क्या, डबल और ट्रिपल ये वाले आपके पाई होते हैं, और सिंगल जो बॉन्ड होता है ना, ये सिग्मा होता है। ठीक है, सिग्मा सिग्मा। देखिए डबल और ट्रिपल में पाई है, तो आपका ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये क्या है? पाई है। ये घूमता रहता है, कभी ये यहाँ पे होगा, कभी ये यहाँ पे होगा, कभी ये यहाँ पे होगा, ये घूमता रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा। उससे फ़ायदा क्या होता है कि किसी एक पे बहुत सारा लोड नहीं आता, किसी एक पे बहुत सारा लोड नहीं आता। इसका आप ऐसे एग्जांपल देख सकते हो, बहुत प्यारा एग्जांपल होगा। ठीक है, रिलेटेबल भी हो सकता है, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर रिलेटेबल हो जाए किसी के लिए ज़्यादा ही। अगर आपके घर में मेहमान आए, अगर आपके घर में मेहमान आए, गेस्ट आए, अतिथि आए, आपके घर में 3 कमरे हैं, ठीक है, और 3 ही लोग हैं, तो क्या होगा भाई? एक तो ऑप्शन है कि मेहमान किसी एक के कमरे में रुक जाए और बाकी 2 लोग लाइक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग है ना। एक ऑप्शन ये है कि मेहमान एक दिन तो रहे इसके कमरे में, एक दिन इसके कमरे में, एक दिन इसके कमरे में, ऐसे शिफ्ट चलती रहे। एक दिन फर्स्ट वाले कमरे में, एक दिन सेकंड वाले के में, एक दिन थर्ड वाले में, एक दिन फर्स्ट सेकंड थर्ड। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो लोग घर में रह रहे हैं उन पे किसी एक पे लोड नहीं पड़ेगा मेहमान का। भाई प्रिवेसी भी होती है इंसान की, चलो, और बाकी चीज़ें भी। तो सेम ऐसे रेजोनेंस होता है जब चार्ज घूमता है। इसका मतलब सिंपल है कि किसी एक पे लोड नहीं पड़ने वाला नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 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 क्या है? आगे एक सिंपल सा देख लेते हैं हम, PO4 3- का देखते हैं। चलो, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो फिर बाकी के जो है वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए। पहली बात तो ये कि फास्फोरस जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, और 6 × 4 होते हैं 24, प्लस ये 3 नेगेटिव चार्ज भी तो है। ये हो जाएगा 24 + 3 + 5, तो ये हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और प्यारी सी बात, जितने भी नेगेटिव चार्ज होगा अगर मॉलिक्यूल पे, वो सारे कॉर्नर पे लगेंगे और पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे लगेगा। जैसे आपका NH4 वाला मुद्दा है, एक बार NH4+ देख ही लो। इससे PO4 को भी होल्ड पे रख के NH4+ देख लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन पे 1, 4 पे 4। अब माइनस होएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। कितना? 8। H H H H। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन तो कुल थे, और 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए, तो बचा क्या? अंडा, 0 इलेक्ट्रॉन। बस एक चीज़ करनी है अब यहाँ पे आपको, तो वो क्या है? ऐसी वो क्या चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी सर? देखिए, ध्यान से देखिएगा। वो ये है, मैंने बताया ना, पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंट्रल एटम पे लगता है। बस अभी हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, PO4 पे आ जाते हैं दोबारा। PO4 3- PO4 3- पे आ गए हैं हम दोबारा। तो 32 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे ना। चलो पहले तो सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। O O O O 8 इलेक्ट्रॉन तो इसी में चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन गए। अब 8 गए, बचे कितने? 24। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या हुआ? सही हुआ जो हुआ। ये 24 भी लग गए। बट यहाँ पे एक मुद्दा आ गया। वो मुद्दा क्या है देखना। फॉस्फोरस के एक बार इलेक्ट्रॉन गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस
ऑक्टेट पूरी हो गई। लेकिन एक ना रूल है, वो रूल बोलो, नाइंसाफ़ी बोलो या बायस्डनेस बोलो, ठीक है, एक रूल से ना बायस्ड है। वो रूल क्या है? और वो रूल है कि जो सेंट्रल एटम होता है ना, वो अपनी ऑक्टेट को ना एक्सपेंड कर सकता है। मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख सकता है, उसको पूरी परमिशन है। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोली ये बात। अब जो बच्चे उस चीज़ को लेके फोमो में आएगा कि यार बाकी जगह तो बताई है, सर ने बताई नहीं, तो बेटा आखिरी तक तो रुको ना, आखिरी तक रुकोगे सारी चीज़ पता चलेगी। कहाँ जाएंगे हम लेके इन बातों को, तुम्हें ही बतानी है। देखो, और एक चीज़ होती है ना कोवेलेंसी, मैंने बोला, तो जो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी बनती है ना मैक्स, वो बनती है 5, ठीक है। नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, 4 से ज़्यादा नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। क्लियर है? क्लियर है। तो जो हमारी कोवेलेंसी है फॉस्फोरस की वो 5 होती है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत क्लियर देखने को मिलेगी, वो ये है कि फॉस्फोरस 4 ही बना रहा है। ये देखिए ना, एक तो ये वाला बॉन्ड हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो सिंपल देख लो, जितने बॉन्ड बने हुए हैं वो कोवेलेंसी है। लेकिन ये रूल होता है कि सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। भाई ट्राई करा जाता है, इसको ना प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। सेंट्रल एटम ना थोड़ा सा इसकी बात ज़्यादा मानी जाती है। तो कुछ ऐसा मुद्दा था। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है ना, ये इसको हटा के यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे। उससे क्या हुआ देखो, अब देखना कोवेलेंसी क्या हो गई। एक बॉन्ड ये, 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 5 बॉन्ड हो गए टोटल। ध्यान से देखो। और फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 5। अब ये जो कोवेलेंसी वाली चीज़ है ना आपकी, ये बहुत ज़्यादा, अगर आप जेई के लेवल के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपको हिंडर भी कर सकती है। सीबीएसई एग्जाम्पलर तक के लेवल के लिए ना आपको ज़्यादा हिंडर ये करेगी नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा। अगर आप बोलोगे तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कोवेलेंसी जो आपकी ज़्यादा यूज़ आती है उनमें बता दूंगा, एक किसी अगली वीडियो में बता दूंगा किस में किसकी कितनी कोवेलेंसी होती है, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। अब कितनी कोवेलेंसी हो गई? 5। क्या सारे ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन है सबकी ऑक्टेट पूरी है? हाँ। क्या फॉस्फोरस की ऑक्टेट पूरी है? अरे क्या बात कर रहे हो, ऑक्टेट पूरी होके ओवरफ्लो हो रही है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कहता 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या दिक्कत है? हमने अभी बताया कि एक्सपेंड हो जाती है ऑक्टेट सेंट्रल एटम की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हमें? ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली चीज़ बच गई है, PO4 3-। ये जो 3- चार्ज है ये कहाँ लगेगा? देखो, पता तुम्हें भी आंसर, पता मुझे भी है कि कहाँ लगेगा। पिछले एग्जाम्पल में आपने देख लिया सब लोगों ने, ठीक है। लेकिन तरीके से आपको एक बार सबका फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। एक का ही निकाल लो ना, इस ऑक्सीजन का निकाल लो। देखो 6 होते हैं टोटल, माइनस लोन पेयर कितने? 6, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 2। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर मत समझना इनको। अपॉन 2 से 2 कटा 1 आया, 6 से 6 कटा 0 आया, -1 चार्ज आ गया। इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब? ये है कि, रुकिए बना लेने दीजिए, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, और काम हो गया पूरा। अब कोई नहीं रहा, अब कुछ नहीं बचा अधूरा। ये जो डबल बॉन्ड है ये तो रेजोनेंस करेगा, अभी बताया था कि कभी यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वहाँ चला जाएगा। तो ये ऐसे 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 घूमता रहता है। जैसे मेहमान बताया ना कि पहले इस कमरे में, फिर इस कमरे में, फिर इस कमरे में, इस कमरे में, इस कमरे में, इस कमरे में। तो मेहमान वाली हालत कर दी जाती है इस डबल बॉन्ड की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग की कुछ अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, मतलब लाएंगे 100%, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।